लिए कि उनको अच्छी तरह से पता है कि अब काजल निषाद आई है तो एक-एक करके जो इनकी पखियाँ उघाड़ेंगी, एक-एक करके इनकी पोल कहीं नहीं लगता कि आपको अगर आपके अगेंस्ट में एक निषाद तबके का जो बड़ा लीडर है उनकी बहू लड़ेंगी तो फिर कोई दिक्कत होगा आपको? तो ये तो हमारे समाज को सोचना चाहिए हम्म। कि किस तरह से बीजेपी जो है अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो वाली। मुझे तो लगा था कि संजय निषाद जी मेरा विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे, वो मुझे आशीर्वाद देंगे, अरे वाह निषादों की बहू पहली बार मेयर बनने जा रही है, गर्व की बात है। निषादों का ही फंडा लेकर वो चले हैं और अब वो ऐसा करते हैं तो समाज को निश्चिंत ही पता चलेगा कि दोगलापन ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हमारी माँ फूलन देवी जी के हत्यारों को संरक्षण दे रही है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो फूट डलवा रही है हमारे आरक्षण की सौगात मिलेगी। माननीय संजय निषाद जी ने बोला था, अमित शाह जी आए थे रैली में लखनऊ, तो वो समाज ने कैसे कुर्सियां चलाई थी, समाज ने कैसा अपना गुस्सा जो जाहिर किया था कि क्यों हमें फिर से ठगा गया, तो ये समाज को सोचना है। लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्र कुमार। आज गोरखपुर के जो मेयर प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की काजल निषाद जी, आज हम उनके वहां आए हैं और आपको ये बता दें कि गोरखपुर में बीजेपी के गले की हड्डी बन चुकी हैं। काजल जी जो हैं, ये इनको देखे होंगे कि आप कैंपियरगंज में कैसे धुआंधार फाइव एक नेत्री मानी जाती हैं और ये जब लड़ती हैं तो विपक्ष चाहे जो भी प्रत्याशी सामने वाला हो वो काफ़ी घबरा जाता है। कैंपियरगंज में भी आपने देखा होगा कि लोगों को पैदल चलना पड़ गया था। ऐसे में जो है कि बीजेपी अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई मेयर का, और वो भी असमंजस में है कि ऐसे कैंडिडेट के सामने जो प्रत्याशी उतारना है वो किस तरह उतारना है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस बार डॉक्टर संजय निषाद का भी मामला बन रहा है कि संजय निषाद अगेंस्ट प्रत्याशी बन सकते हैं, उनके घर में उनकी बहू प्रत्याशी बन सकती है मेयर की, वो भी बीजेपी से। ये मामला काफी जोरों पे चल रहा है, कई तरह के मामले चल रहे हैं। आइए हम बात करते हैं फाइव ब्रांड नेत्री काजल निषाद जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है गोरखपुर में। और ये देखा जा रहा है कि जैसे जब से आपको समाजवादी पार्टी में घोषणा हुआ है मेयर प्रत्याशी का, तब से ये चर्चा में है कि गले की हड्डी बन गई है बीजेपी के। बीजेपी में अंदरूनी बहुत कलह चल रहा है, क्या वजह है? तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि इतना कलह क्यों चल रहा है, इतना झगड़ा उनके अंदर क्यों हो रहा है, क्या ऐसा हो गया काजल निषाद के आने से, क्यों अन्य और भी कोई प्रत्याशी आते हैं तो इतना खलबली क्यों नहीं मचता है, वो उनको सोचना चाहिए। वो इसीलिए कि उनको अच्छी तरह से पता है कि अब काजल निषाद आई है तो एक-एक करके जो इनकी बखियाँ उघाड़ेंगी, एक-एक करके इनकी पोल खोलने का कार्य करेगी। वो इसलिए बौखलाए हुए हैं कि उनको अच्छी तरह से पता है कि काजल निषाद हमेशा ही जनता के मुद्दे उठाती है, हमेशा ही जनता की बात करती है। जो असली मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार के हो, बेरोजगारी के हो, चाहे वो महंगाई के हो, महिलाओं अत्याचार के हो, जो भी मुद्दे हैं वो ज़मीनी मुद्दे काजल निषाद उठाएगी। वो लाइव वीडियो के माध्यम से ज़मीनी हकीकतें बयां करेगी। ये चर्चा भी आ रहा है काफी तेजी से कि जो कैंडिडेट आपके सामने जो है निषाद, एक बड़ी नेत्री मानी जाती है अभी निषाद में, तो बीजेपी के पास एक ऑप्शन जैसे आ रहा है, अभी चर्चे में है कि डॉक्टर संजय के बहू के ऊपर बीजेपी गेम खेल सकती है, आपके अगेंस्ट में निषाद को भी खड़ा कर सकती है। तो वहाँ कहीं नहीं लगता कि आपको अगर आपके अगेंस्ट में एक निषाद तबके का जो बड़ा लीडर है उनकी बहू लड़ेंगी तो फिर कोई दिक्कत होगा आपको? तो ये तो हमारे समाज को सोचना चाहिए कि किस तरह से बीजेपी जो है अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो वाली नीति अपना रही है। खुद एक निषाद की बहू जब पहले से उतरी हुई है और उसके बाद भी माननीय मंत्री जी संजय निषाद जी अपनी ही बहू को उतार कर, तो ये परिवार में कलह कराने का जो इनका शुरू से काम है, वो शुरू से इनका यही मुद्दा रहा है, इनका यही स्वभाव रहा है, फूट डालो राज करो। खुद निषाद होकर ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरी बहू उतरी हुई है, साथ सहयोग देना चाहिए। समाज में पहली बार कोई मेयर बनेगा, पहली बार कोई निषाद प्रत्याशी उतारा हुआ है, गर्व होना चाहिए। मुझे तो लगा था कि संजय निषाद जी मेरा विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे, वो मुझे आशीर्वाद देंगे, अरे वाह निषादों की बहू पहली बार मेयर बनने जा रही है, गर्व की बात है। निषादों का ही फंडा लेकर वो चले हैं और अब वो ऐसा करते हैं तो समाज को निश्चिंत ही पता चलेगा कि दोगलापंथी कौन कर रहा है। और अगर भाजपा उतार रही है तो पूरे समाज को पता चल जाएगा कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हमारी माँ फूलन देवी जी के हत्यारों को संरक्षण दे रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो फूट डलवा रही है हमारे आपस में। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने हमेशा ही निषादों का भला नहीं चाहा, दलितों, दबे कुचलों, जो जितने मजलूम लोग हैं
उन पर अत्याचार किया, उनकी राजनीति की, उनका वोट लेने की राजनीति करते हैं और उन्हीं को चोट देते हैं। ये वही है ना जो हमेशा लाठी डंडा चलवाते रहते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने कहा था कि हाँ आरक्षण की सौगात मिलेगी। माननीय संजय निषाद जी ने बोला था, अमित शाह जी आए थे रैली में लखनऊ में, तो वो समाज ने कैसे कुर्सियां चलाई थी, समाज ने कैसा अपना गुस्सा जो जाहिर किया था कि क्यों हमें फिर से ठगा गया। तो ये समाज को सोचना है कि हाँ ये तो वही भारतीय जनता पार्टी है, शेर सिंह राणा को संरक्षण देने वाले, जो माननीय मां फूलन देवी जी की हत्या जिन्होंने की, हत्यारों के साथ माननीय संजय निषाद जी है। बड़े शर्म की बात है भैया, बहुत शर्म की बात है। देखा जाए गोरखपुर में एक बड़ी समस्या है, जैसे अगर आप मेयर बन जाती है तो जल भराव की समस्या है, काफी वर्षों चला आ रहा है। सत्या पांडे भी रही हैं, उन्होंने भी कुछ काम किया है। सत्या पांडे महिला मेयर थी यहाँ पे। उसके बाद से भी जल भराव की समस्या, मुख्यमंत्री का शहर है, एक विधानसभा, मुख्यमंत्री जो इस शहर के विधायक भी है वो, तो क्या लगता है कि आप इस बड़ी समस्या से कैसे निपटेंगी? जनता समझेगी ना कि सालों से योगी जी पहले माननीय सांसद जी थे, उसके बाद स्वतः योगी जी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इन्हीं के मेयर हमेशा चुने जाते हैं यहाँ से। कितने बड़ी शर्म की बात है, आप खुद ही जवाब दे दिए कि फिर भी जल भराव रह रहा है। ओहो, बहुत दिक्कत की बात, जनता देखेगी। इतने बड़ी दिक्कत की बात है कि इन्हीं के जो लोग हैं पार्षद रहेंगे, सांसद रहेंगे, विधायक रहेंगे, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी और नगर निगम के तो हमेशा अधिकारी इन्हीं के रहेंगे। उसके बाद भी जल भराव है भैया, क्या बात कर रहे हैं आप? देखा जा दिखाइएगा, मैं लाइव दिखाऊंगी ये बात। देखा जा रहा है कि आप जब विधानसभा लड़ रही थी तो आप लाइव में कई बातें ऐसी उठाती थी कि जो मामला बहुत ऊपर चला जाता था, कई तरह से आपको भी सामना करना पड़ता था। उनके समर्थक भी आपके ऊपर जो विरोध, कई तरह के अवध टिप्पणी भी करते थे। तो जैसे गोरखपुर में आप हैं तो यहाँ भी आप, हमको लगता है कि लाइव के माध्यम से यहाँ समस्या जब उठाएंगी तो कैसे सामना करेंगी इस तरह से? बिल्कुल, जैसे मैं चलूंगी, मैं चलना शुरू करूंगी तो पहली बात तो जनता ही मेरे साथ लगातार चलती है, प्यार सहयोग आशीर्वाद देती है। जनता खुद बताती है, बहनी हाई देखा कितना कूड़ा कचरा बा, हाई देखा बहनी, हाई देखा कैसन भरल बा, मच्छर घूमता हमार लइकन वैकन के, हाई देखा कितना परेशानी बा, स्वास्थ्य के चिंता बा मन के, हाई देखा बहनी कितना कूड़ा कचरा, हाई देखा जाइए नालिया एकदम बिल्कुल साफ ना होता बहनी, देखा हाई देखा बहनी लाइट चल गई हो, हाई देखा रोड के गुणवत्ता बहनी, हाई देखा कैसे उखड़ गए रोड बा, ऐसे बिछा दें का हो गद्दा समझ के। ये जनता खुद बोलेगी। मैं चलती रहूंगी, मुद्दे अपने आप मिलेंगे। जैसे ही मैं लाइव चलती रहूंगी, लाइव दिखाऊंगी कि देखिए ये है वो। अब भाई बीजेपी को अगर डर है तो साफ सफाई करवा दे, बीजेपी को डर है तो जल भराव की समस्या जो है वो निपटा दे, है तो ये जनता खुद देखेगी। इस बार भी उसी तरह मैं लाइव देखूंगी। मैं खुद जाके तो नहीं कर रही हूँ ना, हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जनता खुद देखेगी। दूसरी बात कि नगर निगम के जितने अधिकारी हैं और सरकार के जितने अधिकारी हैं, जनता के ऊपर ये हाउस टैक्स और वाटर टैक्स जो कई गुना ज्यादा, मतलब 15 गुना ज्यादा ये लोग बढ़ा कर देते हैं। कितने बड़ी समस्या की बात है भैया। शिक्षा ये मुफ्त नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कि महंगाई से निपटे कि हाउस टैक्स और वाटर टैक्स देते फिर 15 गुना ज्यादा किसको बोलते हैं भैया। इतनी लूट मची हुई है और अब क्योंकि चुनाव आया है तो इन्होंने रोक दिया है, और जैसे ही चुनाव समाप्त होगा और गलती से जो है फिर से इनके मेयर बन गए तो फिर से वो लागू करेंगे। तो इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। जनता खुद देख रही है। ये चुनाव काजल निषाद का नहीं है, ये चुनाव जनता लड़ेगी इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी काजल निषाद जी, जो फायर ब्रांड नेता हैं और जो विधानसभा में भी इन्होंने लोगों को धूल चटा भी दिया है। फिलहाल अभी देखते हैं कि मेयर पर की चुनाव लड़ रही हैं और देखना है शहर में ये क्या करने वाली हैं। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।